इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। बांग्लादेश आखिर चाहता क्या है? क्या बांग्लादेश सीरिया बनना चाहता है या फिर सूडान जो सालों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है, या फिर बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश म्यांमार की तरह बनना चाहता है, उसकी तरह होना चाहता है जहां बागी हथियार उठाकर सरकार और आर्मी के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर दे। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, साफ है कि बांग्लादेश एक और हिंसक आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है और हालात देखकर यह लग रहा है कि इस बार आंदोलन पॉलिटिकल नहीं बल्कि कम्युनल होगा। वैसे तो बांग्लादेश में पिछले तकरीबन 10-15 सालों से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अगस्त में शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए हुए आंदोलन के दौरान और उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न जो है वो तेजी से बढ़ गया। उनके खिलाफ लोग निकल गए हैं और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। आम हिंदुओं की संपत्तियों पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है, मारा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। ये बातें आम हो चुकी हैं। अब हिंदू संतों और हिंदू संगठनों को भी जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ये आज का बांग्लादेश है। पुलिस और आर्मी ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रही है। और पिटने वाले कौन हैं? पिटने वाले हैं बांग्लादेश के वो हिंदू जो अपने साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हिंदू इलाकों में सड़क पर चल रहे आम लोगों को भी पीटा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू एक बार फिर निशाने पर हैं और वो सो कॉल्ड नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार कानों में जो है वो तेल डालकर सो रही है। बांग्लादेश में हिंदू न केवल रेडिकल मुल्लाओं के निशाने पर हैं बल्कि पुलिस के निशाने पर हैं, आर्मी के निशाने पर हैं। सारे लोग मिलकर उन्हें टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी में मुसलमान है वहां पर। लेकिन हालात ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाले, क्योंकि बांग्लादेश से एक और तस्वीर आ रही है और वो तस्वीर है हिंदुओं की एकजुटता की और हिंदुओं के जवाब की। ये बांग्लादेश के कोमिला की तस्वीरें हैं। बीती रात कोमिला का आसमान हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा। बारिसाल भी इसी तरह उबलता रहा। हाथों में मशाल थामे सैकड़ों हिंदू सड़कों पर उतर आए। बारिसाल के टाउन हॉल चौक पर हिंदू प्रदर्शनकारियों ने धरना दे दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं को जागने का आह्वान किया गया। राजधानी ढाका में रात भर इसी तरह के नारे लगते रहे। ये नारे बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन और उत्पीड़न पर आंखें मूंदे बैठे चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की नींदें उड़ा रही होंगी। ऐसे प्रदर्शन बांग्लादेश के कई शहरों में हुए। खास बात तो यह थी कि ये प्रदर्शनकारी हाथों में चिन्मय कृष्णदास की तस्वीरें और पोस्टर भी थामे हुए थे। पूरा बांग्लादेश उबल रहा है। बांग्लादेश का हर हिंदू अब अपने ऊपर हो रहे जुल्म से तंग आकर सड़कों पर निकल रहा है। वैसे तो बांग्लादेशी हिंदुओं के अंदर यह गुस्सा और यह नाराजगी पहले से ही धधक रही थी, लेकिन कल सनातन जागरण मंच के नेता जो कि इस्कॉन के सेक्रेटरी भी हैं, चिन्मय कृष्णदास, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा है और शहर शहर बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में इस तरह के प्रदर्शन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। सोमवार को ढाका एयरपोर्ट से चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट किया गया था। चिन्मय पर राष्ट्रध्वज के अपमान के आरोप में राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाए गए। आज उन्हें चिटगांव कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें जेल भेज दिया गया।
कोर्ट ने भले ही चिन्मय दास को जेल भेजने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन इस ऑर्डर ने बांग्लादेश में एक नए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। कोर्ट रूम से लेकर कैंपस तक में सैकड़ों हिंदुओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। चिन्मय दास को जेल ले जाने वाली वैन के आगे ये समर्थक खड़े हो गए थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस चिन्मय दास को जेल ले जा पाई। और इसी के बाद चिन्मय दास को जेल भेजने का विरोध कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों पर पुलिस और आर्मी ने लाठीचार्ज कर दिया। आपको बताता हूं कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी क्यों की गई है। क्या चिन्मय दास ने वाकई राष्ट्रद्रोह का अपराध किया है या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि चिन्मय कृष्णदास आखिर हैं कौन। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी चट्टोग्राम इस्कॉन के डिविजनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। वो पहले इस्कॉन के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो सनातन जागरण मंच के नेता भी हैं। चिन्मय बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। चिन्मय बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते खतरे को लेकर अक्सर आंदोलन करते रहे हैं। हिंदुओं की गिरती आबादी समेत कई खतरों को लेकर जागरूकता फैलाते रहे हैं। অনলাইনে কেউ কোনো উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে পা দেবেন না, কোনো উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ডে পা দেবেন না, আর কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অনলাইনে বন্ধু বানাবেন না। वो पिछले कई सालों से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। হিন্দু বাড়ি ঘরে এখনো লুটপাট, অগ্নিসংযোগ চলছে, এখনো চাঁদাবাজি চলছে, এখনো চাকরির ছুটি চলছে। আপনার এই রংপুরে গত এক সপ্তাহের মধ্যেও চাকরির ছুটি হয়েছে প্রশাসনের উপস্থিতিতেই। অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই অবস্থা অপরিবর্তিতভাবে চলতে আছে। তার কারণটা কি? তার কারণটা হচ্ছে এই উগ্রবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্গে সরকারের একটি অংশ, রাজনৈতিক একটি অংশ এবং এই উগ্রবাদী গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে এই বাংলাদেশ থেকে সনাতনী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। चिन्मय बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 25 अक्टूबर को चट्टोग्राम के लाल दीघी में उन्होंने सनातन जागरण मंच में एक बड़ी रैली का आयोजन करवाया था। इसमें उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकार से जुड़ी 8 मांगों को लेकर ढाका तक मार्च का आह्वान किया था। इस रैली के बाद आरोप लगाए गए कि चिन्मय ने बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज का अपमान किया है। बताया जा रहा है कि जिस दीघी मैदान में यह रैली हो रही थी, उसी के पास न्यू मार्केट इंटरसेक्शन के पास एक पिलर पर बांग्लादेश के झंडे के ऊपर हिंदू ध्वज लगा हुआ था। इसी पर पुलिस ने चिन्मय दास समेत 18 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया। और ना केवल मामला दर्ज किया बल्कि उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी कर लिया। जज ने बेल एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी है, मुसलमान जज होगा, और उन्हें जेल भेज दिया। यानी पूरा का पूरा जो मामला है वो पहले से ही सेट था। असल में बांग्लादेश से हिंदुओं का सफाया करने की साजिश रचने वाले इस्लामिक कट्टरपंथियों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बांग्लादेश का इस्कॉन है। इस्कॉन के ना केवल पूरे बांग्लादेश में 77 मंदिर हैं, बल्कि उससे जुड़े संगठन भी चल रहे हैं जो देश के हिंदुओं को एकजुट बनाए हुए हैं। बांग्लादेश का इस्कॉन हिंदुओं के अधिकारों को लेकर बहुत ज्यादा मुखर है। वो उनके ऊपर जब जुल्म होता है उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते हैं। वो रिलीजियस राइट्स के अलावा सोशल और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर भी आवाज उठाते रहते हैं। और यही बात है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को उनकी ये क्या कहें हक मांगने की जो बात है वो खटक रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन लगातार इस्कॉन के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी महीने की शुरुआत में कट्टरपंथियों ने सीधी चेतावनी भी दे डाली थी कि अगर इस्कॉन को बैन नहीं किया गया तो उसके श्रद्धालुओं की हत्या कर दी जाएगी।
ইসকনকে নিষিদ্ধ করা না হয় এদেশের ঘাটে বন্দরে রাস্তাঘাটে এক মারামারি আর হত্যা যজ্ঞ পরিচালিত হবে। लेकिन ना तो बांग्लादेश की सरकार ने और ना ही पुलिस ने इन कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया। हिंदुओं के नरसंहार की खुली धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा पुलिस ने इस्कॉन को ही आतंकी संगठन साबित करने की कोशिशें भी शुरू कर दी। জয় শ্রীরাম বলে তারা স্লোগান দিয়েছে। এছাড়া আমাদের ফেসবুকে এই সংক্রান্ত যে বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা, সেখানকার যে সম্পৃক্ততা সেটা এবং গোয়েন্দা তথ্য সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি ইসকন সমর্থকরাই এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে। আমরা জেনেছি তারা ইসকন সমর্থক আর কি বেশিরভাগই। और इसके बाद पुलिस ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सबसे मुखर आवाज को चुप कराने की साजिश रच डाली। सीधी सी बात है, रैली के दौरान तो चिन्मय दास दीघी मैदान में थे, वो तो जाएंगे नहीं झंडा लगाने के लिए वहां पर। अगर किसी ने वो झंडा लगा भी दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि चिन्मय दास पर होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये लोग टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं हिंदुओं के। और देखिए कि कोर्ट ने भी चिन्मय दास की बेल को मंजूर नहीं किया, तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि यह बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। लेकिन इसे लेकर बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया भर में बवाल मच गया है। दुनिया के कई देशों में इस्कॉन से जुड़े लोग बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह मामला इंटरनेशनल हो चुका है, लेकिन इस गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस ट्वीट को देखिए, ये इस्कॉन का ट्वीट है। इसमें बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताई गई है। इसमें यह भी लिखा है कि झूठे आरोपों की बुनियाद पर चिन्मय दास पर कार्रवाई की जा रही है। इस ट्वीट में बांग्लादेश की सरकार से तुरंत चिन्मय दास को छोड़ने की अपील तो की गई है, साथ ही साथ इस मामले में भारत सरकार से भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। इसके फौरन बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी इस गिरफ्तारी पर चिंता जताते हुए एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। इसमें लिखा गया है कि हमने बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता श्री चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी, मंदिरों और देवस्थलों में तोड़फोड़ और उन्हें अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन वारदातों के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांग रखने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम श्री दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। भारत सरकार ने अपने सख्त अल्फाज से बता दिया है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचारों को अनदेखा नहीं करने वाला है। उसने ये भी बता दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारत का ये जो बयान है ना, ये बयान सीधे सीधे बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्कॉन का विरोध प्रदर्शन और भारत का इसे लेकर सख्त रुख बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश के उन कट्टर इस्लामिक जिहादी लोगों के लिए एक नई मुसीबत बन सकता है। दूसरी तरफ इस बार बांग्लादेश के हिंदू भी इन कट्टरपंथियों के आगे झुकने के मूड में नहीं नजर आ रहे। इस बार वो आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस रहे हैं। तभी तो ये कह रहा था, तभी तो मैं पहले भी कह रहा था कि बांग्लादेश एक और गृहयुद्ध के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है और यह गृहयुद्ध एक और बंटवारा कराएगा। बांग्लादेश का विभाजन होगा तो जो मंसूबे बन रहे हैं ना ग्रेटर बांग्लादेश का, चिंता मत करिए, वो मंसूबे डूबेंगे और बांग्लादेश का एक हिस्सा नया नाम लेकर जल्दी ही मैप पर आएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है? आवाज उठाते रहेंगे हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं, बनाता भी रहूंगा, आगे भी बनाऊंगा। तो आप लोग बताएं कमेंट करके और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि यहां के हिंदुओं की भी आंखें खुले भाई, उनमें भी कुछ जगे, वरना ओक टाइप और सेकुलर टाइप तो भैया देखिए ना आप क्या हो रहा है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं
कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,